नमस्कार, रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे उन सारी खबरों की जो पूरे दिन सुर्खियों में छाए रहने वाली। सबसे पहले रुक करते दुर्ग का, जहां से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, लगातार बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव को कई नोटिस जारी किए गए और अब पुलिस उनके निवास स्थान पर पहुंची हुई है। इसको लेकर क्या कुछ पूरी अपडेट है? बलौदाबाजार आगजनी और हिंसा का कांड हुआ है, तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पर तरह तरह के बयानों और प्रतिक्रियाओं और प्रक्रियाओं के साथ उन पर चढ़ाई कर चुकी है। और इसी बीच जब बलौदाबाजार में तमाम प्रदर्शनकारियों के साथ, जो कि 178 की सूची बनी है सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियोस के आधार पर, उसमें देवेंद्र यादव को भी बताया जा रहा है कि उस मौके पर मौजूद थे और उनके भाषणों की वजह से और उनके कार्यकर्ताओं की वजह से ही वहां पर इस तरह की बड़ी आगजनी और हिंसा की वारदात हुई थी। उस बात को लेकर लगातार गतिरोध बना रहा और आज जब कल बलौदाबाजार पुलिस की कार्रवाई को लेकर, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई और दबावपूर्ण कार्रवाई को लेकर देवेंद्र यादव ने मुखर होकर बयान दिया मीडिया में, उसके बाद बलौदाबाजार पुलिस तुरंत सतर्क हो जाती है, सख्ते में आ जाती है और साथ ही पहुंचती है सीधा वह देवेंद्र यादव के उस निवास स्थल पर, जो कि सेक्टर 5 टाउनशिप में है, सेक्टर 5 में, और वहां पर उन्हें गिरफ्तार करके ले जाने की कोशिश में है। या फिर हो सकता है कि यहीं पर, अगर जिस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में यहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो उनसे पूछताछ की जाए उनके निवास स्थान पर, उसके बाद अगली किसी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। मधु जी। जी सुबोध जी, लगातार उन्हें कई नोटिस भी जारी किए गए थे और अब कल भी उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, इसको लेकर। और आज जिस तरह से पुलिस वहां पर पहुंची हुई है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बड़ी बात है मधु जी, लगभग कल जहां तक बताया जा रहा है कि 6वीं बार नोटिस भेजी गई थी कि वो आकर थाने में अपना बयान दर्ज करें। हालांकि इसके पहले भी वो भिलाई नगर थाने भी गए थे अपने बयान देने के लिए। उस पर पुलिस भी 2 दफे आई थी बयान लेने के लिए, लेकिन उसके बाद भी बयानों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी। उसके बाद जब छठवीं बार नोटिस भेजा गया तो देवेंद्र यादव तत्काल सामने आ गए और सामने आकर उन्होंने बलौदाबाजार पुलिस के द्वारा की जाए कार्रवाई को दबावपूर्ण की जा रही कार्रवाई बताया और साथ ही यह भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है बलौदाबाजार पुलिस के ऊपर कि वह सतनामी जो समाज के युवा हैं उन्हें जिस तरीके से आरोपी बनाया गया है और छोड़ने के एवज में यह लिखकर देने की बात कही जा रही है कि बता दो कि देवेंद्र यादव ने के कहने पर ही तुमने इस तरह की आगजनी और हिंसा की वारदात को अंजाम दिया था, तभी तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो इस बात पर देवेंद्र यादव से नाराज दिखाई दिए और साथ ही कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं के भी नाराजगी देखने को मिली। और जब मीडिया में यह सवाल जवाब हुआ और यह बात सामने आई, तब उसके बाद बलौदाबाजार फिर से सतर्क होकर तुरंत सेक्टर 5 स्थित उनके निवास स्थल पहुंच गई। मधु जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए